तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज पंकज। तो आप लोग का स्वागत है नॉर्मी रेसलिंग में। इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं भाई साहब ऑस्टिन थियरी के फेस टर्न के बारे में। रोमन रेंस को लेकर, उनके रिटर्न को लेकर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आज की स्मैकडाउन के अंदर ही देखने को मिल चुका है, इसके बारे में बात करेंगे। और जेफ हार्डी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते हुए दिखाई देने वाला है ऑल एलाइट रेसलिंग के साथ में। बेकी लिंच बन चुकी हैं फ्री एजेंट एंड और भी मल्टीपल अपडेट्स है। तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। ओके, सो चलते फिर अपने टॉपिक की तरफ आते हैं और टॉपिक की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लैश एट द कैसल जो देखने को मिलेगा स्कॉटलैंड के अंदर, उसके लिए एक और मैच ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो चुका है। इससे पहले जो मैच अनाउंसमेंट हुआ है आप लोग को पता ही है, डेमियन प्रीस्ट वर्सेस ड्रू मैकइंटायर का। और सेकंड मैच यहाँ पर अब अनाउंस होते हुए दिखाई दे चुका है, जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है बेली वर्सेस पाइपर नेवन का। यानी कि पाइपर नेवन और बेली एक दूसरे के साथ में मैच रेसल करते हुए दिखाई देने वाली है। और बेली जो अपनी WWE वुमेन्स चैंपियनशिप है वो डिफेंड करते हुए दिखाई देंगी पाइपर नेवन के अगेंस्ट में। आई थिंक मुझे लगता है कि WWE डिसीजन ये वाला मैच है इसके लिए ली, क्योंकि पाइपर नेवन शायद से वो इंग्लैंड या स्कॉटलैंड के अगल बगल से ही है, तो इसीलिए ये डिसीजन है। तो शायद से मतलब वहाँ के क्राउड की तरफ से चीयर दिलवाने के लिए, वहाँ की क्राउड को और बेहतर फील करवाने के लिए कि भाई वहाँ के सुपरस्टार्स को अच्छा मौका दिया जाता है, वैसे भी तो मौका और भी दिया जा रहा है, तो इसके लिए यहाँ पर ये मैच कंफर्म किया गया है। नहीं तो बेली वर्सेस पाइपर नेवन भाई मुझे दूर दूर तक नहीं लगता कि इतना जल्दी मैच लोग करवाएंगे, बट ये हो गया। ठीक है, हो गया, एक्सीडेंटली हो गया। बाकी वैसे बढ़ लेते हैं, अगले अपडेट की तरफ चल लेते हैं। तो ये अपडेट हमें यहाँ पर बेकी लिंच से रिलेटेड देखने को मिल रहा है। तो भाई बेकी लिंच का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो WWE के साथ में ख़त्म होते हुए दिखाई देने वाला था। तो एक्चुअली में उस कॉन्ट्रैक्ट को ये लोग जो TKO वाले हैं, जो कि अभी नए कंपनी के मालिक बन चुके हैं WWE के, उन्होंने बेकी लिंच का कॉन्ट्रैक्ट साइन ही नहीं करवाया। भाई ये बहुत ही बड़ी बुरी बात मुझे लगती है कि अब तुम सुपरस्टार्स को पहले ही नेगोशिएट कराओ कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए, क्योंकि पहले हमें सुपरस्टार्स को लेकर यही चीज़ें देखने को मिलती थी कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले ही सुपरस्टार्स के साथ में नेगोशिएशंस हो जाते थे। बट अभी रिसेंट के कुछ दिनों से ऐसा देखने को मिल रहा है, अपडेट्स लगातार आई जा रही है कि भाई सुपरस्टार्स को खुला छोड़ दिया जा रहा है उनके कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने तक। जब तक कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हो रहा तब तक उनके कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं किया जा रहा। और देन इसके बाद हमें क्या देखने को मिल रहा है कि सुपरस्टार्स को ऐसे ही छोड़ दिया जा रहा है भाई बिना कॉन्ट्रैक्ट साइन किए, जो कि WWE पहले ऐसे नहीं करती थी। और TKO वाले भाई ये लोग ऐसा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर बहुत ही रिस्की वाला काम है, क्योंकि अगर किसी सुपरस्टार का उस टाइम पे माइंड वॉश हो गया, मूड बदल गया, तो वो कोई दूसरी कंपनी भी फटाक से कॉन्ट्रैक्ट लेके ज्वाइन कर लेगा। ऐसी चीज़ें हो सकती है। तो भाई यहाँ पर बेकी लिंच के साथ में इन्होंने खतरा मोल लिया है। मे बी वो AEW के अंदर शायद ना जाए, क्योंकि उनके अलग वसूल होंगे, तो भाई बात अलग है। सेथ रॉलिंस उनके हस्बैंड जो है वो WWE के अंदर है, तो मे बी वो WWE को अगर कंपनी को लॉयल्टी की तरीके से देखती है तो ऑब्वियसली वो WWE के अंदर ही रहेंगी। नहीं तो फिर हो सकता है भाई उनका वो तो फ्री एजेंट बनी चुकी है, तो कोई और दूसरी कंपनी भी देख सकती है। बट पर्सनली एज अ WWE फैन, साशा बैंक्स को खोने के बाद मैं नहीं चाहता बेकी लिंच जैसे सुपरस्टार्स भी एक AEW जैसी धुत कंपनी के अंदर चले जाए। आई डोंट थिंक सो कि ऐसा होना भी चाहिए। बाकी आपका कुछ थॉट्स होगा कमेंट्स में दे सकते हो। बढ़ लेते हैं, अगले अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये अपडेट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है LA नाइट वर्सेस लोगन पॉल के फ्यूड बिल्डअप को लेकर। तो अभी से यहाँ पर WWE बिल्डअप करना स्टार्ट कर चुकी है। पिछले हफ्ते के स्मैकडाउन के अंदर भी सिमिलर लोगन पॉल की तरह उनको लेकर टीज हुआ था, जो कि LA नाइट की तरफ से। तो अभी क्या हुआ है कि भाई LA नाइट आज कॉल आउट भी करते हुए दिखाई देते हैं एंड एक तरीके से यहाँ पर वो मैच चाहते हैं जो कि लोगन पॉल के साथ में, और इसको फ्यूड को बिल्ड किया जा रहा है। अब स्मैकडाउन में यही चीज़ें देखने को मिल रही है। तो मे भी हमें अगली बार जब लोगन पॉल देखने को मिलेंगे तो हो सकता है कि उनके सामने हमें यहाँ पर LA नाइट खड़े देखने को मिले। तो LA नाइट वर्सेस लोगन पॉल आई थिंक मुझे लगता है कि अभी ज़्यादा जल्दी बिल्ड हो रहा है, बट हो रहा है ठीक ही है। और आई होप सो कि ये समर स्लैम तक जाए। और अगर 1-2 मैच का प्लान होगा तो मे भी हो सकता है कि एक मैच मनी इन द बैंक, दूसरा मैच हमें यहाँ पर समर स्लैम में देखने को मिले। और टाइटल चेंज होने के चांसेस भी इसी मैच में है, क्योंकि यहाँ पर लोगन पॉल और वो अगर टाइटल हारते तो LA नाइट के पास में काफ़ी परफेक्ट डिसीजन रहेगा चैंपियनशिप देना। बाकी वैसे बढ़ लेते हैं, अगले अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये अपडेट ऑस्टिन थियरी एंड ग्रेसन वॉलर से रिलेटेड देखने को मिल रहा है। तो आज का स्मैकडाउन का एक सेगमेंट देखने को मिला जहां पर हमें ऑस्टिन थियरी एंड ग्रेसन वॉलर देखने को मिले थे। तो ग्रेसन वॉलर वैसे तो कमेंट्री पे थे, जहां पर वो डिस्कस करते हुए दिखाई देते कुछ ऐसी चीज़ों को
जहाँ पर ऑस्टिन थियरी को वो चीज़ें पसंद नहीं आती। और ये छोटा मोटा टीज़ है, मतलब अभी से यहाँ से स्टार्ट हो चुका है कि भाई ऑस्टिन थियरी और ग्रेसन वॉलर भी दोनों अलग होने वाले हैं बहुत ही जल्द। और मैंने आप लोग को पिछले साल शायद से अपडेट दिया था कि भाई ऑस्टिन थियरी का फेस टर्न देखने को मिलेगा। तो पॉसिबली जिस तरीके से WWE यहाँ पर टीज़ कर रही है, ये प्रॉपर तरीका है कि भाई आने वाले समय में कन्फर्म ऑस्टिन थियरी का फेस टर्न होगा। क्योंकि ग्रेसन वॉलर यहाँ पर उनका ये कहना है कि भाई जब करियर इसका डाउन हो गया था, उस करियर में मैंने इस बंदे की हेल्प की और अब यहाँ पर ये है। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर ऑस्टिन थियरी को लेकर ग्रेसन वॉलर कह रहे हैं। तो डेफिनेटली ऑस्टिन थियरी को ये चीज़ें सही नहीं लगेंगी। और फिर ग्रेसन वॉलर हील और ऑस्टिन थियरी फेस, देन मज़ा आएगा। और भी देखते हैं कब तक इसको लेकर और भी मतलब फ्यूड में क्लियरेंस देखने को मिलता है, मैचेस कब ऑफिशियल होते हैं इनके बीच में। समर स्लैम मुझे लगता है समर स्लैम तक हो जाएगा, नहीं तो फिर रेसलमेनिया तक तो नहीं, समर स्लैम तक हो जाएगा। बाकी वैसे बढ़ लेते हैं, अगले अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये अपडेट भाई रिकोशे के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर है। तो अभी जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि भाई बहुत सारे सुपरस्टार्स का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो छोड़ दे रहे हैं भाई, ये लोग साइन ही नहीं करवा रहे। तो सिमिलर ही कुछ ऐसा हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है रिकोशे के साथ में भी। तो रिकोशे के WWE कॉन्ट्रैक्ट को भी रीसाइन नहीं करवाया गया है अभी तक। रिकोशे ने जो कि कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है, उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मिड समर यानी कि इस समर के दौरान जो समर देखने को मिलेगा, समर में ख़त्म हो जाने वाला है। तो यही कुछ है रिकोशे को कॉन्ट्रैक्ट को लेकर अपडेट। देखते ये भी साइन करते हैं या फिर नहीं करते हैं। अब बात कर लेते हैं अगले अपडेट के बारे में, जो कि जेफ हार्डी से रिलेटेड है। तो जेफ हार्डी के जो ऑल एलीट रेसलिंग के सुपरस्टार जेफ हार्डी हैं, इनका भी कॉन्ट्रैक्ट ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी के साथ में बहुत ही जल्द खत्म होगा। इसको लेकर इनके ब्रदर कंफर्म करते हुए दिखाई देते हैं कि जेफ हार्डी इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो AEW का मतलब मिड जून यानी कि जून जो है, जून का महीना, इसी जून के महीने में इनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा। यानी कि वो उस कंपनी से फ्री हो जाएंगे, तो वो दूसरी किसी कंपनी के अंदर जा सकते हैं। तो अब लेट्स सी वो क्या WWE के अंदर आएंगे या फिर कभी और किसी और कंपनी को ज्वाइन करते हुए दिखाई देते हैं, वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। बट आई होप सो कि WWE हायर करे जब भी जेफ हार्डी को, तो कुछ शर्तों पे हायर करे, नहीं तो पिछली बार जैसा भाई मैच छोड़ के बीच में भाग गया, काम करता हूँ, तो ये नहीं होना चाहिए। बाकी अब बात कर लेते हैं यहाँ पर रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स एंड ब्लड लाइन स्टोरी को लेकर। जिस तरीके से WWE टीजेस कर रही है, तो क्या रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स मैच हमें देखने को मिलेगा? रिपोर्ट्स क्या है? रिपोर्ट्स यही है कि भाई आज का स्मैकडाउन अगर आप लोगों ने देखा रहेगा, जहाँ पर पॉल हेमन कोडी रोड्स को लेकर कहते हुए दिखाई देते हैं कि भाई ब्लड लाइन को उसका मतलब उसकी तरफ अपनी नज़रें बनाई रखनी है, और उस बंदे के ऊपर क्या कर रहा है बंदा, उसके ऊपर पूरी तरह से एक तरीके से उसको अपनी नज़रों पे रखना है। और जैसे ही रोमन रेंस आएंगे फिर उसको पहले पकड़ना है, यानी कि कोडी रोड्स के साथ में बदला लेना है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर फिलहाल पॉल हेमन एक्सप्लेन करते हुए दिखाई देते हैं सोलो को, बट सोलो इसकी बात नहीं सुन रहे हैं, चीज़ें यहाँ पर गड़बड़ हो रही हैं। तो दैट मीन्स कि आगे आने वाले समय में सोलो सिकोआ एक बड़ी दिक्कत बनेंगे, जिसकी वजह से फिर हमें रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकोआ फर्स्ट देखने को मिलेगा। देन फिर कभी कोडी वर्सेस रोमन का प्लान बनेगा तो होगा। तो आप लोग का क्या ओपिनियन है भाई इन सारे अपडेट्स को लेकर? कमेंट्स में जरूर बता देना। बाकी रोमन रेंस का रिटर्न एक्सपेक्ट कर लो समर स्लैम तक। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो भी करना कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन गाइस। हर बार ये गेम करे, खून मेरा बॉयल करे, लिखनी है कहानी मुझे, बोलो ना जुबानी इन्हें, ले लिया 100 फेरा, दिखता ना इनका सवेरा, वर्ड्स और रीलोड स्टार्टअप